एक निर्दोष महिला एमएलए को, समर्पित कांग्रेस के प्रति महिला को, कांग्रेस केवल इस मुद्दे पर उसको प्रताड़ित किया गया कि भाजपा और आजसू के सर्वोच्च लीडर को उसने पानी और एमसीडी का जिक्र करना चाह रहे थे और न गुजरात का जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन आप दोनों का नाम लिए हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि एमसीडी में सबसे ज़्यादा सफाई आपका ही हुआ है और गुजरात में सबसे निचले स्तर पर आप ही चले। आप देखे होंगे कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, आरजेडी का विधायक हो, भाजपा का विधायक हो, वो जब चलता है तो उसका ताम झाम और खर्च कितना है। अगर उस सब खर्चा को बात करिएगा तो लगेगा कि सब रुपया दो नंबर। यादव जी का जो सोच है वो पहले वाली सोच नहीं है। हमको लगता है कि ये लोकसभा कांग्रेस की सीट है और रहेगी, चूँकि उन्होंने अलग लड़ कर के भी देख लिया। बीजेपी की सरकार चल रही थी और एक जगह इज्जत अपना बीजेपी बचाया। जय हिंद जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम चतरा में हैं और ये चतरा का कांग्रेस का जिला कार्यालय है। अभी झारखंड में एक ताज़ा मामला है कि रामगढ़ विधायिका ममता देवी का सदस्यता रद्द हो गया एवं उन्हें 5 सालों की सज़ा हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के स्थानीय नेता। आइए हम मिलवाते हैं उन लोगों से। कतरा भी अगर जरूरत होगा उनका तो हम लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के उत्थान के लिए। हमारे साथ चतरा जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे जी हैं। अभी झारखंड में एक ताज़ा मामला है जो आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है कि रामगढ़ विधायिका ममता देवी का सदस्यता चला गया एवं उन्हें 5 सालों की सज़ा हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस समय हमारी माननीय विधायिका का पर केस हुआ था उस समय वो जिला परिषद के सदस्य थे। उनके पास न बॉडीगार्ड था, न राइफल था, न कोई व्यवस्था था। सरकार बीजेपी की उसमें थी। उस समय जो है इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया कि इन्होंने गोली चलाया, इन्होंने अमुक लोगों को मारा। ये देश के लिए ही नहीं, ये पूरे कांग्रेस परिवार इसका खंडन करती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये काम है। एक निर्दोष महिला एमएलए को, समर्पित कांग्रेस के प्रति महिला को, कांग्रेस केवल इस मुद्दे पर उसको प्रताड़ित किया गया कि भाजपा और आजसू के सर्वोच्च लीडर को उसने पानी और धूल चटाया, इसलिए उनको ये सज़ा दी गई। मैं इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि वहाँ कांग्रेस के विधायक ममता देवी थी, आने वाला कांग्रेस का विधायक ही होगा। चूँकि जब भी उपचुनाव हुआ है कांग्रेस ही चुनाव जीता है, उनके परिवार के सदस्य कोई चुनाव जीतेगा और इसकी गारंटी है कि आज तक जब भी गलत नीतियों में फंसा करके जिसकी सदस्यता ली गई उसके बदले में जो चुनाव लड़ा उनसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। मैं ममता देवी के लिए यह फैसले के तो विरोध में नहीं कर सकता हूं चूँकि कोर्ट का मामला है, लेकिन इस व्यवस्था का विरोध करता हूं कि एक अच्छी जनहित के नेता को परेशान किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने कहा कि उस समय जिला परिषद की सदस्यता थी और उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा बंधु तिर्की जी का जो मामला था, जिससे आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनका जो सदस्यता गया था, उस पर क्या कहेंगे? उस समय तो आप ही की सरकार थी। भैया उस समय सरकार थी, उनके पास आपको भी पता होगा कि 4 दिन तक ईडी का और सीबीआई का छापा मारा गया और मुश्किल से उनके यहाँ 5 लाख रुपया भी नहीं मिला। हम तो कहते हैं कि यहाँ के बीजेपी विधायक लोगों का छापामारी करा के देख लीजिए, किसी पार्टी के विधायक का छापामारी करा के दे दीजिए, 10-20 लाख का तो कोई वैल्यू नहीं है। 5 लाख, 3 लाख और 65,000 पर अगर आप उनको निष्क्रिय माने उनकी सदस्यता अगर खत्म करते हैं तो ये दुर्भाग्य ही है ना। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये तो सरकार बीजेपी सरकार का भी काम नहीं है, मोदी जी का भी काम नहीं है। ऐसा है ना, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप पत्रकार हैं,
मैं संविधानिक संस्था पर तो उंगली नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन केस करने वाला तो संविधानिक संस्था नहीं न था। वो तो व्यक्तिगत द्वेष में केस किया, उसके बाद में इसको लिया गया। ये दुर्भाग्य है। तो क्या आप पूरे झारखंड के जो कांग्रेस पार्टी के आप लोग जो हैं पूरा कार्यकर्ता ममता देवी जी के साथ खड़े हैं? 32 आना खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। मेरी जितनी औकात होगी, शरीर में जितना खून है, सब उनके लिए समर्पित है। एक अभी और बात बोले कि अगर बीजेपी के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, अगर उनकी जांच करा दी जाए तो बंधु तिर्की जी का जो संपत्ति जो पकड़ाया था उससे ज़्यादा धन उनके यहाँ मिलेगा। तो ऐसी आपकी सरकार है झारखंड में 3 सालों से, ऐसे भी आपके हाथों में है, आप जांच काहे नहीं करवा देते? ये आप जो पूछ रहे हैं, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब पर्सनल किसी पार्टी का विधायक की जांच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसमें कांग्रेस भी आ सकता है। एक मिनट सुनिए ना, मैं किसी भी पार्टी के विधायक की बात नहीं करूँ, लेकिन आप खुद इस बात को सोचिए। और आप जो बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं जांच करा सकते, कांग्रेस के पास ईडी है। कांग्रेस एसीबी की हम बात की, ईडी का बात नहीं। एसीबी के यहाँ 5 आदमी का जांच चल रहा है, शायद आपको भी पता होगा। उसकी अनुशंसा की गई है। अब जब तक जांच नहीं होता तो इसके बारे में बोलना क्या? 5 लोगों में एक अमर कुमार बावरी जी थे। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हम कह रहे हैं 5 साल मंत्री रहे, जिसमें से उनका संपत्ति जिस समय 2014 का जो चुनाव हुआ था उस समय 7,33,000 था। हम ये आपको बता रहे हैं जानकारी के लिए। उसके बाद अभी जब आप लोग आय से अधिक संपत्ति का जो मामला चला रहे हैं एसीबी के द्वारा, उस समय 89 लाख कुछ उनका संपत्ति हुआ है। तो क्या 5 साल अगर कोई व्यक्ति मंत्री रहेगा तो उतना तो उनका सैलरी ही बनता है, तो आय से अधिक का संपत्ति का मामला कहाँ से आता है? ऐसा है ना, आपको लगता है कि जितना कमाए वो प्रॉपर्टी हो गया, ना वो खाना खाए, न कपड़ा पहने, न कहीं घूमे, न कहीं फिरे। जितना पैसा जोड़ के आए उनकी संपत्ति हो गई। अरे उनका व्यक्तिगत खर्चा जब काट दीजिएगा तब बहुत लंबा कहानी बन जाएगी। आप देखे होंगे कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, आरजेडी का विधायक हो, भाजपा का विधायक है, वो जब चलता है तो उसका ताम झाम और खर्च कितना है। अगर उस सब खर्चा को बात करिएगा तो लगेगा कि सब रुपया 2 नंबर है। अगर बात कर दीजिएगा तो नहीं बात कीजिएगा तो सब 1 नंबर है। 2019 में आपकी सरकार आई, जिसके बाद कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ घटना होते आया है। पहले बंधु तिर्की जी का सदस्यता गया, उसके बाद आपके 3 एमएलए कैश कांड में पकड़ा है, अब की बार ममता देवी जी का सदस्यता चला गया। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? न ये संयोग है न प्रयोग है। आप देखिए, ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हर विधानसभा में दोबारा चुनाव करा के लोग देख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। हम जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां उससे ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 2024 में मजबूती के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? 2024 में 14 लोकसभा में हमको नहीं लगता है कि एक भी भाजपा जीतेगी। महागठबंधन का ही यहाँ पर विधानसभा बोलिएगा। हम लोकसभा 24 लोकसभा, यहाँ 25 में है विधानसभा। विधानसभा 24 में है, लोकसभा आपका मार्च अप्रैल मई में होता है, और विधानसभा जो है वो नवंबर दिसंबर में होता है। ये अभी बोलने की जरूरत नहीं। जब आपको लगेगा कि लोकसभा में सफाया हो गया तो आप ही बोलने लगेगा कि अब विधानसभा में कोई रहा ही नहीं। आपने देखा 3 गो चुनाव हुआ, पूरा मीडिया बता रहा था कि बहुत वोटों से जीता है गुजरात, बहुत वोटों से। 27 साल तक 15 साल राज था, एमसीडी खत्म हो गया, हिमाचल प्रदेश खत्म हो गया। 7 गो उपचुनाव हुआ, उसमें 5 गो विपक्षी पार्टी जीता। एक अगर जीता भी बिहार में तो आप देख रहे हैं कि कैसी कूटनीति हुई। रामपुर जीता, उसको भी आप देख रहे हैं। आप मीडिया वाले सब बात समझते हैं। देखिए, हम न एमसीडी का जिक्र करना चाह रहे थे और न गुजरात का जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन आप दोनों का नाम लिए हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि एमसीडी में सबसे ज़्यादा सफाई आपका ही हुआ है और गुजरात में सबसे निचले स्तर पर आप ही चले गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली में सफाया नहीं हुआ है। निचले स्तर पे कैसे चले गए? वहाँ प्रमुख पार्टी, आइए इधर आइए आपसे भी पूछ लेते हैं। आइए, दिल्ली में सफाया नहीं हुआ है। भैया आप वहाँ एक समय में सरकार में थे, सबसे पुरानी पार्टी है आप, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी एक जो
प्रतिष्ठा थी अलग लेवल की थी। आप 16 सीटों पर आ जाते तो निचले स्तर पर हैं ही, हम क्या कह रहे हैं? ऐसा है, ये चुनाव किस तरह से लड़ा गया, किस तरह से जीता गया, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा जानकारी आप पत्रकार बंधुओं का है। वही नेता हिमाचल प्रदेश में सब लगे हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री का 8 रैली हुआ, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह जिला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह जिला, जहां 5 विधानसभा है, 5 सफाया हो गया। तो इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। मेरा मुद्दा था ममता देवी, जो रामगढ़ के पूर्व विधायक थी। क्या उनका जो केस है उसको लेकर के आप लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं? देखिए, ये तो शीर्ष नेता आपको बताएंगे, मुझे जो जानकारी है। चतरा के शीर्ष नेता तो आप ही हुए, आप तो यहाँ का मुखिया हैं, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हैं आप। मेरा भी कोई शीर्ष नेता है, वो बताएंगे। मुझे जो हल्का फुल्का जानकारी मिली है, लोग हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के फैसले का मैं विरोध नहीं करता हूँ। वो किस परिस्थिति में दिया, कैसे दिया, किस विटनेस पर दिया, ये कोर्ट का मामला है। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि विधायकी जाएगी तो कांग्रेस लड़ेगी और फिर वापस आएगी। एक लास्ट प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, क्या इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट लेके आएगी? अगर आएगी तो चतरा के कोई स्थानीय व्यक्ति चतरा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार होंगे? इस पर बोलिए। चतरा 5 जिला में बंटा हुआ है। यहाँ पर 5 विधानसभा है, मनिका है, पांकी है, लातेहार है, सिमरिया है, चतरा है। ये कहना कि स्थानीय आवेगा तो चतरा का स्थानीय आवेगा, तो पांकी कहेगा कि मेरा स्थानीय नहीं है, मनिका कहेगा कि नहीं, वो नहीं कह रहे हैं हम। चतरा लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय हम बोल रहे हैं आपको। मेरी जो 5 विधानसभा आती है लोकसभा में, उसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र में से कहीं के भी कोई स्थानीय व्यक्ति उम्मीदवार होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा होगा। कांग्रेस इस बार स्थानीय को उम्मीदवार बनाएगी? बनाएगी, मैं तो निवेदन करूंगा। बनाएगी कि नहीं बनाएगी तो बड़ी लंबा बात आप बता दिए। मेरा निवेदन होगा कि स्थानीय को ही बनाया जाए। अच्छा, पिछले बार जो 2019 का जो बीते 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप गठबंधन में थे, बावजूद इसका आरजेडी भी मैदान में थी और कांग्रेस भी मैदान में थी। क्या 2024 में गठबंधन से कोई एक उम्मीदवार होगा या फिर कांग्रेस से भी अलग और आरजेडी से भी अलग? एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। आज का जो परिस्थिति है, आदरणीय आरजेडी के जो हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव जी का जो सोच है वो पहले वाली सोच नहीं है। हमको लगता है कि ये लोकसभा कांग्रेस की सीट है और रहेगी। चूँकि उन्होंने अलग लड़ कर के भी देख लिया, जमानत नहीं बच पाई, कांग्रेस उनके तुलना में बहुत ज़्यादा वोट लाई है। तो इस बार गठबंधन से कांग्रेस को टिकट मिलने जा रहा है? एकदम निश्चित कांग्रेस ही लड़ेगी, लोकसभा में कांग्रेस से लड़ेगी। पिछले बार में इसको रखिए ना, पिछले बार भी ये कांग्रेस का सीट था महागठबंधन में। सिटिंग और सेकेंड पर तालमेल होता है, कोई भी पार्टी तय करती है, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो। तो यहाँ सेकेंड हर एक समय कांग्रेस रहा, इसलिए कांग्रेस का सीट बना। जबरदस्ती आके राजद के लोग यहाँ पे दोस्ताना चुनाव लड़े। तो ये तो 2014 में भी आप सेकेंड थे। अबर भी हमारे यहाँ चतरा में सेकेंड रहा कांग्रेस, तो कांग्रेस का हक बनता है। अब कांग्रेस से स्थानीय उम्मीदवार दें तो ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। हम लोग का यहाँ के लोकल डिमांड रहेगा कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार ही रहे। ये आप लोगों की मांग है? सभी लोगों का इच्छा है, लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व जो हम लोग को आदेश देंगे हम लोग वही करते हैं। और आप बोले
अब इसको रखिए ना। अरे आवाज़ तो इसी में आएगा ना। आवाज का है। अब आप एक बात आप बोले कि कांग्रेस नीचे ग्राफ में जा रहा है। दिल्ली में नगर में किसका था? हाँ बोले, हाँ बोलिए ना। बीजेपी। बीजेपी थी। हिमाचल में किसका था? बीजेपी। गुजरात में किसका था? बीजेपी। तो ये कांग्रेस ऊपर आया कि नीचे आया? हिमाचल तो आप जीते हैं। बीजेपी की सरकार चल रही थी और एक जगह इज्जत अपना बीजेपी बचाया, तो कांग्रेस आगे है कि बीजेपी आगे है? आप ही सब जानना चाहते हैं। हर बतिया के बीजेपी पे काहे ले जाते हैं? हम तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ गुजरात जब आपका आया, देखिए, मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जब गुजरात उनका था बीजेपी की सरकार, लेकिन पूरे जब मीडिया पूरे हिंदुस्तान में दिखा रही थी तो खाली गुजरात ऐसा कैसे कर रहे हैं? ऐसा नहीं, उसमें तो आम आदमी पार्टी को लगातार टक्कर में दिखाया गया था मीडिया से भी। तो अभी सीट तो बचा नहीं पाई बीजेपी। तो अभी बीजेपी का ग्राफ गिरा है और 24 आते आते लोकसभा चुनाव में ग्राफ इतना गिरेगा। यहाँ पे महंगाई के चलते जनता पूरे हिंदुस्तान का त्रस्त है और जनता जवाब देने के लिए खड़ी है, इंतजार कर रही है। ममता देवी पर क्या बोलेंगे? अब हमारे अध्यक्ष जी बोल दिए हैं। नहीं, आपका क्या बयान है इस पर? अध्यक्ष जी का ही बात सही है। अध्यक्ष जी जो बोले हम लोग सब इनके साथ हैं। अकेला जी गए थे, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, बड़े विधायक गए थे रामगढ़, बोल के आए हैं कि इस बार ज़्यादा वोटों से जीतेंगे हम। हाँ एकदम जीतेंगे, रामगढ़ जीतेंगे। चतरा से आप लोग भी जाने वाले हैं क्या? चतरा से जो आपकी जो आप लोग जो कार्यकर्ता हैं, टीम है आपकी कांग्रेस की, क्या आप लोग रामगढ़ जाने वाले हैं क्या? जाएंगे। चुनाव वहाँ होगा, उपचुनाव वहाँ पर होगा। अभी तो सदस्यता रद्द नहीं हुई है, बात ऐसा चल रहा है। बातचीत चलेगी, समझे ना। तो वहाँ पे उपचुनाव जब होगा तो यहाँ से चतरा से हम लोग सभी लोग जाएंगे ममता देवी के जिताने के लिए। क्या ममता देवी का जो केस है उसको लेकर के आप लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं? कोई भी जाता है, आम जनता जाता है। नहीं, आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी कैसे जाएगा? उनके फैमिली के लोग जाएंगे, परिवार। पार्टी आपके परिवार ही तो है, परिवार के एक मेंबर है ममता देवी। ये परिवार हैं तो उनके जो घर वाले हैं तो वो तो जाएंगे हाई कोर्ट। तो हम लोग साथ हैं ना उनके, कांग्रेस परिवार उनके साथ है। इस घड़ी में पूरे झारखंड के कांग्रेस परिवार उनके साथ हैं ममता देवी के। चलिए, अभी हम चतरा में थे। चतरा का ये कांग्रेस का कार्यालय है, जिला कार्यालय है, और हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे जी थे, जो ममता कुमारी पर और भी मुद्दों पर बात हुई। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर।